है हमारा बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स। तो जब एटम एक दूसरे से क्लोज होते हैं थ्रू अट्रैक्टिव फोर्स, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हमारी केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अभी केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म कैसे होते हैं? थ्रू अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो इस इंटरैक्शन से केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। अब बात ये कि जो हमारे केमिकल बॉन्ड्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिफर करती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। तो दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड हमारे सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारे कोवलेंट बॉन्ड हो गए और मेटालिक बॉन्ड्स आ जाते हैं, और हमारे वीक बॉन्ड्स हमारे आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और वेंडरवॉल इंटरैक्शंस आ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को। वाइल जो हमारे वीक इंटरैक्शंस होते हैं वो हमारे प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं और अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो पहले हमारा कोवलेंट बॉन्ड, फिर आता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वेन डेर वाल्स इंटरैक्शन जिसको हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस बोलते हैं। तो ये था ओवरऑल बेसिक था बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स का। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है जब दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। तो इसमें हमारे दो एग्जांपल हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और जब सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उसमें रोटेशन भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। तो इसमें क्या है, इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और इसमें अनइक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की। इक्वल शेयरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो दोनों एटम्स है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसमें इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसमें एग्जांपल हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब इसमें हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इसमें एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्राउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसमें एग्जांपल हमारा OH बॉन्ड, जिसमें हमारा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द हाइड्रोजन। तो अब हम देख रहे हैं कि रोटेशन इन अ सिंगल बॉन्ड। तो रोटेशन इन अ सिंगल बॉन्ड ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में होता है। तो इसमें हमारा एग्जांपल है इथेन का। तो इथेन में ये हमारी रोटेशन हो रही है सिंगल बॉन्ड में। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो कन्फर्मेशन शो हो रही है, एक हो रहा है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, एक हो रहा है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है और एक्लिप्स कन्फर्मेशन लेस स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो एटम्स है वो एक दूसरे से दूर दूर है, डिस्टेंस में है। तो ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इनमें लेस रिपल्शन हो रही है, लेस रिपल्शन की वजह से ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे एक्लिप्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोई भी एटम है वो एक दूसरे के पास में ज्यादा क्लोज है, क्लोज होने की वजह से रिपल्शन हो रही है, और रिपल्शन होने की वजह से लेस स्टेबल है। अब इसी का ही हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। अब अभी हमारा बॉन्ड रोटेशन इन प्रोटीन बैकबोन। तो पेप्टाइड बॉन्ड लाइज इन वन प्लेन एंड शोज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो यहाँ पे पेप्टाइड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो कर रहा है, जिसकी वजह से लेग्स फ्लेक्सिबल है और रोटेशन भी कम हो रही है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो रही है। और एक और बात करनी थी, वो है डायहेड्रल एंगल के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल ये A B C D, ये चार एटम्स है जो एक दूसरे से कनेक्ट है, और यहाँ पे डायहेड्रल एंगल फॉर्म हो रहे हैं ABC के बीच में एंड BCD के बीच में, यहाँ पे डायहेड्रल एंगल फॉर्म हो रहे हैं। अब डायहेड्रल एंगल 0 होता है इन सिस कन्फर्मेशन में और 180 डिग्री होता है ट्रांस कन्फर्मेशन में। तो ये ट्रांस कन्फर्मेशन ही सिस कन्फर्मेशन है। तो ट्रांस कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होती है सिस कन्फर्मेशन से, बिकॉज ऑफ द स्टेरिक इंडरेंस। ट्रांस कन्फर्मेशन स्टेरिक इंडरेंस लोअर होती है, जबकि सिस कन्फर्मेशन में स्टेरिक इंडरेंस ज्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये फॉर्म होता है ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स की वजह से। तो जब ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म होता है अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सिस में। ये तब फॉर्म होता है जब टू टू एटम्स फॉर्म अ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो उसमें से फर्स्ट बॉन्ड होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो हमारा सेकेंड और थर्ड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। तो अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा, और अगर ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है पाई बॉन्ड की? ये रिस्ट्रिक्शन करता है रोटेशन को, और मॉलिक्यूल कैन नॉट फ्रीली रोटेट अराउंड द पाई बॉन्ड। तो हमारा जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है शॉर्टर होती है हमारी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ से। अब हम ये देखते हैं कि पाई बॉन्ड का इफेक्ट क्या होता है रोटेशन इन पेप्टाइड बॉन्ड का। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे नाइट्रोजन में वो डीलोकलाइज्ड होता है और फॉर्म करता है पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन N एंड C। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है और जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, तो ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जो अभी हमने पढ़ा था। तो हेंस रोटेशन ऑन अ पेप्टाइड बॉन्ड इज एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल। तो वो जो रोटेशन होती है पेप्टाइड बॉन्ड की एनर्जेटिकली लेस फेवरेबल होती है। इससे जो प्रोटीन है प्रेफर करता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था हमारा पाई बॉन्ड के बारे में।
तो अब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने पोलर कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस कर लिया था, लेकिन थोड़ा और हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे एटम से, तो जितना ज्यादा ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। तो एग्जाम्पल है हमारा HCl और NaCl, जिसमें हमारा जो क्लोराइड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होंगे क्लोराइड की तरफ। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड लीड्स टू द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और आयनिक बॉन्ड फॉर्मिंग होगा ड्यू टू द चार्ज सेपरेशन की वजह से। तो जब चार्ज सेपरेशन होता है तो इसमें हमारा जो क्लोराइड में पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हमारा हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है। तो प्रोटीन में क्या इफेक्ट होता है, तो एसिड को बेसिक अमीनो एसिड कंटेन्स द पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड दिस हेल्प्स इन प्रोटीन इंटरैक्शन और स्टेबिलिटी। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रोटीन्स में प्रोटीन इंटरैक्शन में प्रोटीन की स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। तो ये था हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, व्हेन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय सिंगल एटम्स बट शेयर्ड बाय टू। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, जब एक सिंगल एटम अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है लेकिन उसको शेयर करता है बाय द टू एटम्स। तो इसमें हमारा पहला है मेटल कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स। तो मेटल आयंस फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद द एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो ये तीन कॉमनली एटम्स है जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में। तो पहले हमारे हिस्टीडीन, जिसमें नाइट्रोजन एक्ट एज अ डोनर जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सिस्टीन में हमारा सल्फर है, वो कंट्रीब्यूट करता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। और एस्पार्टेट में हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो जो मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं वो वेरी कॉमन होते हैं प्रोटीन्स में। अराउंड वन थर्ड ऑफ प्रोटीन आर मेटेलो प्रोटीन्स। तो जो हमारे वन थर्ड प्रोटीन्स होते हैं मेटेलो प्रोटीन्स होते हैं, और वो प्रोटीन्स जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। तो जी मेटल आयन है वो किस चीज में हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेशन में, कैटालिसिस में, सिग्नलिंग में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा जिंक कोऑर्डिनेशन। तो जो हमारा जिंक एटम है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करे किन किन स्ट्रक्चर में, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा जिंक फिंगर प्रोटीन, जिसको हम जिंक फिंगर मोटिव्स भी बोलते हैं, और ये एक तरह का डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। और ये जो जिंक एटम है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है दो हिस्टीडीन रेसिड्यूज के साथ और दो सिस्टीन रेसिड्यूज के साथ। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पूरे प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरे हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेस। अभी कार्बोनिक अनहाइड्रेस है, इसमें जो जिंक है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तीन हिस्टीडीन के साइड चेन्स के साथ और एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेस रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज करता है, जिसमें हमारा CO2 है और H2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल है, कंबाइन करते हैं हमारा कार्बोनेट बनाते हैं, जिसमें हमारा एक प्रोटॉन रिलीज होता है। अभी प्रोटॉन क्या है, पीएच बैलेंस में मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो और तीसरा है हमारा कैल्शियम कोऑर्डिनेशन इन प्रोटीन। तो अब इसमें क्या है, जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ये कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। अभी जो कैल्शियम आयन है वो बाइंड करता है EF एंड मोटिव के साथ और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, पेंटागोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये कैल्शियम कोऑर्डिनेशन क्या हेल्प करता है, प्रोटीन के शेप में चेंजेस लेकर आता है या फिर कॉन्फॉर्मेशन में चेंजेस लेकर आता है, और ये इसके प्रोटीन के फंक्शन को एक्टिवेट करता है। जो भी हमारे सेलुलर फंक्शन है वो उसमें एक्टिवेट करता है। बेसिकली जो हमारा कैल्शियम है वो हमारे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और सेल सिग्नलिंग प्रोवाइड करवाता है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन कोऑर्डिनेशन इन प्रोटीन। तो इसका पहला एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है, जिसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आयरन को और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आप इस स्ट्रक्चर से देख सकते हो कि हमारे सेंटर में Fe आयरन है जो हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो हमारा जो दूसरा कैटेलेस का है, तो कैटेलेस में हमारा हीम ग्रुप है इसकी एक्टिव साइट में, और हमारा पोरफायरिन ग्रुप भी प्रेजेंट है। अभी जो पोरफायरिन ग्रुप है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है आयरन के साथ, और ये एक रिएक्शन कैटेलाइज करे जिसमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो तीसरा हमारा है सोडियम डिसम्यूटेज है, जिसको हम एसओडी एंजाइम बोलते हैं। एसओडी हमारा एक मेटेलो एंजाइम है। अब एसओडी है वो किन किन मेटल के साथ बाइंड करता है, कॉपर के साथ, मैग्नीज के साथ, आयरन के साथ और निकल के साथ। अभी दो तरह के रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं, जिसमें सुपर ऑक्साइड जो है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है या फिर वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो उसमें मैग्नीज है, इसमें मैग्नीज हमारा रिड्यूस हो रहा है, और एसओडी है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इसमें हमारा जो दूसरा रिएक्शन कैटेलाइज करता है जिसमें मैग्नीज है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हमारा सुपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली एसओडी एंजाइम क्या करता है, वो सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है उसको नॉर्मल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, या फिर हाइड्रोजन पर को कन्वर्ट करता है वाटर या ऑक्सीजन में।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या फिर बोल सकते हैं वीक कोवलेंट बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन टू पोलर ग्रुप्स के बीच में और दोनों पोलर ग्रुप्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो अगर हम इनकी बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करें तो एक्स एच वाई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स और वाई के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो और एक्स और वाई दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है एंड ट्राई टू अट्रैक्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को, मेंटेन करता है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट के स्ट्रक्चर को और रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये था हमारा हाइड्रोजन की बॉन्ड के बारे में। तो जो हमारा लास्ट है वो है हमारा वेंडर वॉल अट्रैक्शन। तो वेंडर वॉल अट्रैक्शन एक तरह का वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है। बेसिकली ये कोई एक्चुअल केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स के बीच में। तो ये हाउ दे फॉर्म, तो these forces develop due to transient shift of electron which develop the transient charges। तो ये force develop होती है due to shift of the electrons, और ये जो shift होती है इलेक्ट्रॉन की ये फॉर्म करती है डाइपोल्स, डाइपोल्स में मल्टीपोल्स भी। तो these are result of both attractive and repulsive forces acting on two atoms or molecules। तो ये जो हमारे वेंडर वॉल इंटरैक्शन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो पहले हमारा लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इंडक्शन पोलराइजेशन, थर्ड हमारा अट्रैक्टिव डाइपोल अट्रैक्शन और फोर्थ हमारा रिपल्सिव इंटरैक्शन। तो प्रोटीन में हमारा वेंडर वॉल इंटरैक्शन की क्या रोल होता है, तो ये हेल्प करते हैं टाइट पैकिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की और स्टेबलाइज करते हैं फोल्डेड प्रोटीन्स को। तो ये था हमारा वेंडर वॉल इंटरैक्शन के बारे में। तो हमने सारे इंटरैक्शंस के बारे में पढ़ लिया है, आप उसको थोड़ा सा देख लेना, रीड कर लेना। और ये इस तरह के क्वेश्चन एक या दो सीएस एंड नेट में तो जरूर जरूर आते हैं, इवन टिफर के एग्जाम में भी ये आते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। तो आप इसको वीडियो को देखना और जो भी क्वेरी हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर देना।